क्लास 7th का मैथ चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.2। चलिए प्रश्न 1 है, नीचे 3 संख्याओं का समूह दिया गया है, बताइए कौन सा समूह त्रिभुज की भुजाओं को प्रदर्शित करता है। यहाँ है 3 4 5। तो त्रिभुज के किसी भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजाओं के योग से बड़ा होता है। तो इसमें देखते हैं 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 होगा, तो 7 5 से बड़ा है, तो यह सही है। 2 और 3 5, फिर 5 4 से बड़ा है, तो यह भी सही है, इसमें सही का निशान लगाएंगे। अब इसमें देखिए 1 2 3, 3 और 3 6, दोनों 3 के बराबर 3 है, तो यह गलत है। इससे त्रिभुज की भुजा प्रदर्शित नहीं करता है। 4, इसमें 1 और 3 4, फिर 4 5 से छोटा है, तो यह भी गलत है, यह भी त्रिभुज नहीं हो सकता है। प्रश्न 2 है, चित्र 6.29 में ओ बिंदु त्रिभुज ABC के अंदर स्थित है, तो बताइए नीचे दिए गए कथनों में कौन सत्य है अथवा कौन असत्य है। तो यहाँ AO जोड़ OB से बड़ा है AB। इसमें पहले देखिए 3 त्रिभुज है, AOB AOC BOC। तो त्रिभुज 1 में AO और OB को जब जोड़ेगा तो इससे बड़ा AB होगा, तो यह गलत है। यह त्रिभुज बना है पर यह गलत है, तो इसमें लिखेंगे असत्य। अब यहाँ AO जोड़ OC, AO में जब OC को जोड़ेंगे तो बड़ा हो जाएगा AC से बड़ा हो जाएगा, तो ये सत्य है, सही है। फिर इसमें BO है, BO में जोड़ेंगे OC, BO में OC जोड़ेंगे तो बराबर है BC के, तो ये भी गलत है, बराबर भी नहीं होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तो ये भी असत्य होगा। प्रश्न 3 है, चित्र 6.30 में PQRS एक चतुर्भुज है, तब दिखाइए कि PQ जोड़ QR जोड़ RS जोड़ SP बड़ा है PQ जोड़ SQ से। तो अब इसमें देखिए यहाँ एक चतुर्भुज दिया गया है SRPQ, एक चतुर्भुज है, इसके अंदर 4 त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज PQS PQR, उसके बाद QRS और त्रिभुज RSP। इसी को इस तरह से यहाँ लिख लिए हैं। तो अब इसको क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे, एक में त्रिभुज PQS बराबर, अब इसको जोड़ेंगे PQ जोड़ SP, जोड़ेंगे PQ जोड़ SP बड़ा है SQ से। 2 में त्रिभुज PQR बराबर PQ जोड़ QR बड़ा है PR से। 3 में त्रिभुज QRS बराबर QR QR जोड़ RS बड़ा है SQ से। 4
त्रिभुज आर एस पी बराबर आर एस जोड़ एस पी बड़ा है पी आर से। जब अब इसको जोड़ेंगे तो पहले लिखेंगे पी क्यू जोड़ एस पी, यहाँ लिखेंगे पी क्यू जोड़ एस पी जोड़, अब लिखेंगे पी क्यू जोड़ क्यू आर, पी क्यू जोड़ क्यू आर जोड़, अब ये लिखेंगे क्यू आर जोड़ आर एस, क्यू आर जोड़ आर एस। उसके बाद लिखेंगे आर एस जोड़ एस पी, आर एस जोड़ एस पी बड़ा है, यहाँ बड़ा है। अब इसको जोड़ेंगे एस क्यू जोड़ पी आर जोड़ एस क्यू जोड़ पी आर, पी आर। अब इसको क्या करेंगे, जैसे यहाँ एक पी क्यू है और यहाँ भी पी क्यू है, तो इसको लिखेंगे दो है, दो पी क्यू, तो इसको जोड़ के यहाँ लिखेंगे दो पी क्यू जोड़। अब यहाँ देखिए एस पी एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो फिर इसको लिखेंगे दो एस पी। उसके बाद क्यू आर यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो जोड़ दो क्यू आर, फिर जोड़ आर एस दो है, तो यहाँ लिखेंगे दो आर एस बड़ा है, यहाँ फिर एस क्यू और एस क्यू है, तो दो एस क्यू जोड़ यहाँ पी आर और पी आर, तो फिर इसे लिखेंगे दो पी आर। अब क्या करेंगे, इसमें दो सभी में है तो दो कॉमन ले लेंगे। अब लिखेंगे पी क्यू जोड़ एस पी जोड़ क्यू आर जोड़ आर एस बड़ा है, फिर इसमें दो कॉमन लेंगे, इसमें भी दो है इसमें भी दो है, तो फिर दो कॉमन लेंगे। उसके बाद एस क्यू जोड़ पी आर। अब लिखेंगे पी क्यू जोड़ एस पी जोड़ क्यू आर जोड़ आर एस बड़ा है। अब ये दो यहाँ भी गुना है, तो ये गुना है, जब इधर आएगा तो ये भाग हो जाएगा, तो हो जाएगा 2/2 एस क्यू जोड़ पी आर। तो 2 से 2 को काटेंगे तो एक बार में कटा, तो यहाँ पी क्यू जोड़ एस पी जोड़ क्यू आर जोड़ आर एस बड़ा है एस क्यू जोड़ पी आर से। तो यही इसका आंसर हो गया। यही यहाँ लिखा है, पी क्यू है, क्यू आर है, आर एस है, एस पी बड़ा है पी आर और एस क्यू से। तो इसका आंसर हो गया। चलिए अब प्रश्न 4 है। प्रश्न 4 में कह रहा है एक त्रिभुज की दो भुजाओं की माप 10 सेंटीमीटर तथा 14 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की तीसरी भुजा की न्यूनतम एवं अधिकतम माप की सीमा क्या होगी। तो यहाँ लिखेंगे भुजा की न्यूनतम माप बराबर और भुजा की
अधिकतम माप बराबर, तो न्यूनतम माप यहाँ एक जो त्रिभुज है इसका एक भुजा 10 सेंटीमीटर है और दूसरा भुजा 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो न्यूनतम माप निकालने के लिए एक भुजा में से दूसरे भुजा को घटा देते हैं, तो 14 में से 10 घटाएंगे तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो न्यूनतम माप हो गया 4 सेंटीमीटर। अधिकतम माप के लिए एक भुजा को दूसरे भुजा में जोड़ते हैं तो 10 और 14 24 हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा अधिकतम माप 24 सेंटीमीटर। यहाँ कह रहा है त्रिभुज की तीसरी भुजा की न्यूनतम और अधिकतम माप की सीमा क्या होगी, तो लिखेंगे अतः इस त्रिभुज की न्यूनतम माप 4 सेंटीमीटर और अधिकतम माप की सीमा, यहाँ न्यूनतम माप की सीमा जोड़ सकते हैं, माप की सीमा 24 सेंटीमीटर होगी। प्रश्न 5 है, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका कोण ए समकोण है। यदि ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 24 सेंटीमीटर, तब कर्ण बी सी का मान क्या होगा। इसमें कह रहा है कि इसका कोण समकोण है, तो समकोण बराबर होता है 90 डिग्री। तो लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा बी सी बराबर निकालना है, बी सी बराबर क्या होगा यह निकालना है, बी सी कर्ण है। तो यहाँ है ए बी बराबर, प्रश्न में है ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 24 सेंटीमीटर। तो इसी को लिखेंगे ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 24 सेंटीमीटर। तो ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो हो जाएगा बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो बी सी तो निकालना ही है, तो यहाँ हो जाएगा बराबर ए बी है 10, तो हो जाएगा यहाँ 10 स्क्वायर जोड़ ए सी है 24, तो यहाँ लिखेंगे 24 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 जोड़, अब 24 का स्क्वायर करेंगे, 24 में 24 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 576। अब इसको जोड़ देंगे तो 576 और 100 तो हो जाएगा 676 बराबर इसका रूट कर देंगे तो यह हो जाएगा 26। तो बी सी बराबर 26। यहाँ लिख दीजिए बी सी स्क्वायर, ये हो गया बी सी स्क्वायर। अब यहाँ 676 हुआ, अब जब इसको रूट कर देंगे तो यहाँ लिख देंगे बी सी बराबर, ये हो गया बी सी बराबर 26। आंसर इसका कर्ण जो है वह 26 हो जाएगा। प्रश्न 6 है, नीचे दिए गए त्रिभुजों में से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, उनके नीचे सही का निशान लगाइए। साथ ही समकोण त्रिभुजों का जो कोण समकोण है उसे 90 डिग्री लिखकर इंगित कीजिए। तो यह
समकोण है यह 90 डिग्री का है, इसे इंगित करना है। उसके बाद देखिए, जो सबसे बड़ी भुजा होती है वह कर्ण होता है। तो इसमें यह 24 है, 10 है, 26 है। तो सबसे बड़ी भुजा 26 है, तो यह कर्ण होना चाहिए, सॉरी यह कर्ण है। इस भुजा और इस भुजा के वर्ग का योग कर्ण के वर्ग के बराबर होना चाहिए। तो जब 24 में इसे बनाकर दिखा रहे हैं आपको, 24 का स्क्वायर जोड़ यहाँ 10 है, तो 10 का स्क्वायर बराबर होना चाहिए 26 का स्क्वायर। अब इसे हल करेंगे, तो जब 24 में 24 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 576, जोड़ 10 में 10 का गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा, बराबर 26 में 26 का गुना करेंगे तो हो जाएगा, 26 में 26 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 676। अब 576 में 100 जोड़ेंगे तो 676 बराबर 676। ये दोनों बराबर है तो यह सही है, इसमें सही का निशान लगाएंगे। अब इसी तरह से इसको देखिए, 3 है, तो 3 है, 4 है और 6 है, तो इसमें सबसे अधिक 6 है, तो इस त्रिभुज का यह कर्ण होगा। तो इस दोनों का वर्ग निकालेंगे तो 3 तिहाई 9, यहाँ हो जाएगा 3 तिहाई 9, और ये हो जाएगा 4 चौका 16, तो 9 और 16 को जोड़ेंगे तो हो गया 25, और 6 बराबर 6 का स्क्वायर निकालेंगे तो 6 का स्क्वायर निकालेंगे तो हो जाएगा 36। ये दोनों बराबर नहीं है तो यह गलत है, इसमें गलत का निशान लगाएंगे। अब इसी तरह से इसमें देखिए, 6, 8 और 10, इसमें सबसे बड़ी संख्या 10 है तो यह कर्ण है, तो ये हो जाएगा 6 छक 36, 8 अठे 64। अब इसको जोड़ेंगे तो 6 4 10 के 0, हाथ में 1, 3 1 4 और 6 10, और यहाँ है 10। 10 का स्क्वायर 100 होता है, 10 में 10 का गुना करेंगे तो 100 होगा। ये दोनों बराबर है तो ये सही है। अब इसमें देखिए, इसमें 13, 9 और 15, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या 15 है, तो 15 यह जो भुजा है यह कर्ण हो जाएगा। तो 13 में जब 13 से गुना करेंगे, 13 का वर्ग निकालेंगे तो हो जाएगा 169। 9 का वर्ग 9 9 81, तो इसमें जोड़ देंगे तो 9 1 10 के 0, हाथ में 1, 7 7 8 15 के 5, हाथ में 1 1 1 2, 250 हो गया। उसके बाद 15 का वर्ग निकालेंगे तो 15 का वर्ग होता है 225, तो यह बराबर नहीं है 225 के, तो यह गलत हो जाएगा। अब इसमें 41 है, 9 है, 40 है, सबसे बड़ी संख्या 41 है, तो ये हो गया इसका कर्ण। तो चलिए 40 का जब वर्ग निकालेंगे, 40 में 40 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 1600। उसके बाद 9 है तो 9 9 81, अब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1681, और 41 का वर्ग निकालेंगे तो हो जाएगा 41 में 41 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 1651, तो ये दोनों बराबर नहीं है तो ये गलत है। अब इस त्रिभुज में देखिए, 21 है, 72 है, 75 है, सबसे बड़ी संख्या 75 है, तो ये भुजा कर्ण हो जाएगा। तो 72 का निकालेंगे वर्ग तो हो जाएगा, 72 का कर्ण हो जाएगा 5184। 21 का हो जाएगा 441, 441, तो ये हो गया 4 1 5, 8 4 12 के 2, हाथ में 1 1 का 4 5 1 6 5, 5625, और 75 का निकालेंगे तो हो जाएगा 5000, 75 में 75 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 5625, तो ये दोनों बराबर है, तो ये त्रिभुज सही है।
प्रश्न 7, नीचे दी गई परिस्थितियों में x और y का मान निकालिए। x और y का मान निकालना है। तो ये भुजा 12 सेंटीमीटर का है और ये 16 सेंटीमीटर का है। ये कर्ण है सी x, तो ये निकालना है। तो लिखेंगे x स्क्वायर जोड़ 12 का स्क्वायर है जोड़ 16 का स्क्वायर है। तो x स्क्वायर बराबर 12 में 12 का गुना करेंगे तो 144 और 16 में 16 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 256। फिर लिखेंगे x स्क्वायर बराबर 144 और 256 को जोड़ेंगे तो 400। तो यहाँ हो जाएगा x बराबर रूट 400। x बराबर जब 400 का रूट निकालेंगे तो हो जाएगा 20। x इसका 20 होगा। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 20। अब प्रश्न 2 में 2 त्रिभुज है। ये भुजा 10 सेंटीमीटर का है, ये भुजा 6 सेंटीमीटर का है और इस भुजा का ये भुजा निकालना है x है, x निकालना है और इसमें y। दूसरा त्रिभुज में यह 15 दिया गया है और यह x निकालेंगे तो फिर ये निकल जाएगा, उसके बाद y निकालेंगे। तो लिखेंगे 2 में 10 का x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर जोड़ 6 का स्क्वायर है। तो 10 में 10 का गुना किए 100 बराबर x स्क्वायर जोड़ 6 छक 36। फिर x स्क्वायर बराबर 100 घटाओ 36, यह 100 है तो यहाँ प्लस है, यहाँ आएगा तो माइनस हो गया। तो x स्क्वायर बराबर 100 में से जब 36 घटाएंगे तो 64 होगा। अब 64 का रूट निकालेंगे तो x बराबर 8 8 64, तो 8 हो गया, x निकल गया 8, x 8 हो गया, ये भुजा 8 हो गया। अब x 8 इस भुजा, यह भुजा 8 सेंटीमीटर है या 15 सेंटीमीटर है, y निकालना है। तो लिखेंगे y स्क्वायर बराबर x स्क्वायर जोड़ 15 स्क्वायर। तो y स्क्वायर बराबर x 8 आया था तो 8 का स्क्वायर जोड़ 15 स्क्वायर। y स्क्वायर बराबर 8 में 8 का गुना 8 8 64 और 15 में 15 का गुना करेंगे तो 225। अब y स्क्वायर बराबर 64 और 225 को जोड़ेंगे तो 289। अब रूट y बराबर रूट हो जाएगा 289। तो जब इसका रूट निकालेंगे तो 17 गुने 17 बराबर 289 होता है। तो y हो गया 17, यहाँ लिखेंगे 17, ये y 17 हो गया।